आप सभी दर्शकों का हार्वेस्ट टीम के यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्रियो, आज के दिन हम हार्वेस्ट टीम के द्वारा प्रसारित होने वाले वचन प्रचार के कार्यक्रम में जुड़कर परमेश्वर के वचनों से लाभ उठाएं। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक और सप्ताह आपने हमें स्वस्थ रखा और हमें अपने पास आने दिया कि हम आपके वचन की शिक्षा प्राप्त करें। प्रभु, हम आपके वचन के द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अब तक हमने आपके वचन से बहुत कुछ सीखा है और हमने इस बात को पाया है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। पिता, आज भी ऐसा ही होने पाए, हम तेरे वचन को देख पाए, हम उसके एक और पहलू को जान पाए और अपने जीवन में उस वचन के द्वारा प्रभावशाली होने पाए, हमारे मार्ग में उजियाला होने पाए, हम जीवन की ज्योति देखने पाए। पिता, हमें से प्रत्येक की सहायता कर, पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें स्पर्श कर, हमारी सहायता कर, हमारी ज्ञान चक्षुओं को खोल दे, हमारी समझ को खोल दे और हम तुझसे सुन सकें और हम अपने विश्वास में उन्नति पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग पिछले कई समय से विश्वास के विषय में सीख रहे हैं और पिछले सप्ताह जब हम लोग सीख रहे थे, हमने इस बात को देखा कि विश्वास के विषय में जिसने सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है वो कोई और नहीं परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वो कोई थियोलॉजियन नहीं है, वो कोई रब्बी नहीं है, लेकिन वो इन सबसे बढ़कर है। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि में पहला उठा है। इसका अर्थ है कि विश्वास के विषय में आधिकारिक रूप से यदि कोई व्यक्ति सिखा सकता है तो वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और उससे बढ़कर उसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो विश्वास के विषय में ऐसी गहरी शिक्षा हमें दे सके। और इसलिए यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले उन शब्दों को सुनना और उसको सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी ने विश्वास की बातें की। जब पुराने नियम के भविष्यवक्ता होते थे, वे विश्वास की बातें नहीं करते थे, वे कर्म की बातें करते थे। वे कहते थे कि तुम ऐसा करो या तुम ऐसा मत करो। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उसने विश्वास के अनुसार बातचीत की, विश्वास के अनुसार उसने लोगों को उत्तर देना शुरू किया। विश्वास के द्वारा लोगों ने उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसकी उपस्थिति से परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में पाया। उसने उसी विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कथन कहे। उसने अपने चेलों को शिक्षाएं दी और उसके वचन हमारे लिए लिखे गए हैं पवित्र शास्त्र में, ताकि हम उस वचन को पढ़ें और उसके द्वारा हम भी विश्वास में मजबूत किए जाएं। जो यीशु मसीह के चेले थे वे बहुत आशीषित हुए कि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में उपस्थित होकर उन्हें विश्वास की शिक्षा दे रहे थे और उनको तराश रहे थे और उस प्रकार उनको बना रहे थे कि एक दिन वे विश्वास को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। आज यीशु मसीह शरीर में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और जो यीशु मसीह है वो वचन के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। और यदि हम वचन को उसी रूप में देखें तो पवित्र आत्मा हमें भी उसी प्रकार तराश सकता है, उसी प्रकार बना सकता है, ताकि हम भी अपने विश्वास में प्रभावशाली हो जाएं। और हमने इस बात को देखा था कि यीशु मसीह इस बात को बता रहे थे कि पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है परंतु पृथ्वी पर पूरी हो, इसके लिए तुम प्रार्थना करो। और जो कुछ यीशु मसीह के मुख से निकलता है, ये जो यीशु मसीह के जीवन से प्रकट होता है, उसको हम पिता की इच्छा जान सकते हैं, क्योंकि पिता की इच्छा का प्रगटीकरण यीशु मसीह है। पिता का प्रगटीकरण यीशु मसीह है, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। और उसने खड़े होकर हमें यह सिखाया कि जब तुम विश्वास करो, राई के दाने के समान भी तुम्हारे पास विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कहोगे और पहाड़ उखड़ कर समुद्र में चला जाएगा। तुम उस पेड़ से कहोगे और पेड़ उखड़ कर समुद्र में चला जाएगा, वह तुम्हारी बात मान लेगा। उसने कहा विश्वास के द्वारा यह संभव है, विश्वास के द्वारा ये तुम कर सकते हो, तुम्हें यह अधिकार दिया जाता है। जब तुम उस पहाड़ के पास में आओ तो तुम ये न करना कि तुम परमेश्वर की ओर मुड़कर उससे प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर तू इस पहाड़ को दूर कर, बल्कि तुम विश्वास के साथ उस पहाड़ से बातें करो, विश्वास के साथ उस पहाड़ को आज्ञा दो और पहाड़ तुम्हारी बात मान लेगा। उसने इस बात को कहा और इससे ये प्रकट कर दिया कि
हम विश्वास को इस प्रकार इस्तेमाल करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर के अधिकार को चुनौती नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा ही है कि हम इस प्रकार से अपने विश्वास का इस्तेमाल करें। और इसलिए यीशु मसीह ऐसा हमें सिखा रहे थे। और जब हम यहाँ पर देखेंगे जिस वचन को हम पढ़ रहे थे मरकुस के सुसमाचार में, और उसके अध्याय 11 और उसके पद 23-24, हम लोग दोबारा उस पद को पढ़कर देखेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मरकुस 11 और उसके हम 22 से पढ़ रहे हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसने कहा कि जो कोई विश्वास के साथ ऐसा कहेगा, और उसके साथ में एक शर्त जुड़ी है, और वो शर्त है कि उस व्यक्ति में संदेह ना हो। और फिर यदि वह ऐसा कहे विश्वास के साथ बिना संदेह के, तो पहाड़ उसकी बात मान लेगा और उखड़कर समुद्र में चला जाएगा। लेकिन पहाड़ उसकी बात क्यों मानेगा? क्या उस मनुष्य ने उस पहाड़ की सृष्टि की है? क्या उस मनुष्य ने उस पहाड़ को उस स्थान पर रखा है? क्या उस मनुष्य को उस पहाड़ पर कोई हक बनता है कि पहाड़ से जब वो कहने लगे तो पहाड़ उसकी बात मान ले? यहाँ पर यह प्रश्न खड़ा होता है। और कोई भी मनुष्य अपने आप को देखे तो ये पाएगा कि इसके पहले कि वह उत्पन्न हुआ पहाड़ वहां पर था। वो इस बात को पाएगा कि पहाड़ को हटाने की काबिलियत उसके अंदर में नहीं है, इस रूप में नहीं कि कम से कम पहाड़ को कह दे और पहाड़ वहां से चला जाए। लेकिन फिर भी यीशु मसीह यहाँ पर खड़े होकर कह रहे, यदि तुम पहाड़ से कहो तो वह तुम्हारी बात मान लेगा। इसका अर्थ है कि अवश्य है कि यीशु मसीह ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है जिसके कारण पहाड़ हमारी बात मान लेगा। हम उस बात को समझने के लिए मत्ती के सुसमाचार में एक घटना पर जाएंगे, जहां पर यीशु मसीह एक व्यक्ति के विश्वास की तारीफ करते हैं। मत्ती के सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय में पद 5 से एक घटना का जिक्र है, जहां पर यीशु मसीह कफरनहूम में आए। और ऐसा लिखा है कि जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उससे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। एक सूबेदार था जो अन्य जातियों में से था, और उसने अपने दास के लिए, अपने सेवक के लिए यीशु मसीह के पास निवेदन भेजा, और वो निवेदन ये था कि मेरे सेवक को चंगा कर। और उसको बहुत अच्छा ऑफर मिला कि यीशु मसीह कह रहे, मैं आकर, स्वयं आकर तुम्हारी छत के तले खड़े होकर मैं तुम्हारे सेवक को चंगा करूंगा। यीशु मसीह अन्य जातियों के पास में नहीं जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो मूल रूप से इजरायलियों के बीच में थी, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के बीच में थी। अन्य जातियों को इसके बाद मौका मिलने वाला था, लेकिन ये एक ऐसा अवसर था जब यीशु मसीह एक अन्य जाति से कह रहे हैं कि मैं स्वयं आकर तुम्हारी छत के तले खड़े होकर तुम्हारे सेवक को चंगा करूंगा। और ये जो सूबेदार है वो यीशु मसीह के अधिकार से परिचित है, वो यीशु मसीह की सामर्थ्य से परिचित है, और वो इस बात से परिचित है कि ये जो व्यक्ति है ये परमेश्वर की ओर से है। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके कथन में ये बातें झलकती नहीं, या उसने ये निवेदन यीशु के पास दिया नहीं होता। और उसी व्यक्ति को यीशु मसीह कह रहे कि मैं तुम्हारे घर में आकर उस सेवक को चंगा करूंगा। लेकिन जो सूबेदार था उसने अपनी स्थिति को भी पहचाना था, और उसने इस बात का अनुभव किया कि मैं इस लायक नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि यीशु मसीह मेरी छत के तले आए। मुझे बस इतना चाहिए कि जो मेरा सेवक है वो चंगा हो जाए, और इतना करने के लिए यीशु मसीह को मेरे घर में आने की जरूरत नहीं, वो जहां पर है वहीं से काफी है।
वो वहीं से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसलिए उसे मेरे छत के पास, छत के तले आने की जरूरत नहीं, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं। और ऐसा कहने के पीछे जो उसका तर्क था वो क्या था? वो तर्क पद 9 में प्रकट होता है, और वो ये कि क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। उसने कहा कि मुझे भी अधिकार के विषय में पता है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मेरे ऊपर भी अधिकारी है और उनके ऊपर भी अधिकारी है। क्योंकि वो जो सूबेदार था वो रोमन पलटन का सूबेदार था। जो रोमन शासन पद्धति थी उसमें सबसे ऊपर कैसर हुआ करता था, और उसके बाद कई रैंक होते थे जिसमें एक रैंक सूबेदार का होता था। सूबेदार के नीचे कई सैनिक होते थे। ये अधिकार के पद थे उनकी शासन प्रणाली में, और ये जो अधिकार के पद थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और सबसे ऊपर जाकर वे कैसर से मिलते थे। कैसर में अधिकार का पद समाप्त हो जाता था। तो जो सूबेदार है वो कहता है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मतलब मेरे ऊपर मेरे अधिकारी बैठे हुए हैं। उन अधिकारियों को मुझे जवाब देना पड़ता है, मुझे उनके अधीन रहना पड़ता है, और वे अधिकारी किसी और अधिकारी के अधीन रहते हैं, और ऐसा करते हुए हम सब कैसर के अधीन रहते हैं। और क्योंकि कैसर का राज्य यहाँ पर चल रहा है और मैं उसी अधीनता के क्रम में हूं, मैं पराधीन मनुष्य हूं, और इसलिए मेरे अधीन जो सिपाही हैं उन्हें मेरी बात माननी पड़ती है। और इसीलिए जब मैं एक से कहता हूं आ तो उसको आना पड़ता है, और मैं कहता हूं जा तो उसको जाना पड़ता है, मैं कहता हूं यह कर तो उसको करना पड़ता है। मेरे ऐसा कहने पर वे क्यों मेरी बात मानते हैं मुझे पता है। वो इसलिए मेरी बात मानते हैं क्योंकि मैं एक अधिकार के क्रम में हूं, कहीं पर मैं उस क्रम में खड़ा हूं, इसलिए मेरे नीचे वाले मेरी बात मानेंगे मेरे अधिकार के कारण। और जब मेरे साथ ऐसा है तो हे यीशु, मैं तेरे विषय में भी ऐसा ही देखता हूं कि तू इस धरती पर खड़ा होकर तू काम कर रहा है। मैं तेरे विषय में बहुत सारी चर्चाएं सुनता हूं, तू लोगों को चंगा करता है, बहुत सारे काम करता है। मुझे तो इतना पता है कि तू पिता के नीचे है, तू परमेश्वर के नीचे है, तू भी किसी प्रकार अधिकार के क्रम में है, पिता के बाद तेरा स्थान होगा। और ये जो बीमारी है जिसके विषय में मैं निवेदन करने के लिए आया, मेरे सेवक की चंगाई के लिए, वो तेरे अधीन है, वो तेरे नीचे है, और तेरा अधिकार इसलिए काम करेगा क्योंकि तू परमेश्वर की अधीनता में काम करता है। और इसी कारण जब तू वहीं से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बीमारी को बात माननी पड़ेगी और मेरे सेवक को छोड़कर उसे जाना पड़ेगा। उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया। उसके मन में ये खाका खींचा हुआ था, जिसके कारण वो यीशु मसीह के अधिकार को या जो उसकी सामर्थ्य को किस प्रकार प्रकट होती है यह अच्छी तरह समझता था। और इसी बात को उसने व्यक्त किया अपने निवेदन में। और जब उसने व्यक्त किया तो यीशु मसीह ने इसे विश्वास कहा। उसने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। इजराइल के लोग तो उसको झूठा कह रहे थे, इजराइल के लोग तो उसको पागल कह रहे थे, वे लोग तो उसको भरमाने वाला कह रहे थे। कुछ तो कहते थे कि ये दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से आश्चर्य कर्म करता है। कोई कुछ कह रहा था। लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह पिता के अधिकार से आया है और वो जो काम कर रहा है वो होगा क्योंकि वो पिता की अधीनता में है। लेकिन ये जो अन्य जाति सूबेदार है वो इस बात को कहता है कि जैसे मैं पराधीन मनुष्य हूं, यीशु मसीह भी किसी प्रकार अधिकार के अधीनता में है, पिता के अधिकार के अधीनता में। और जैसे मेरे अधीनता में जो सैनिक हैं उनसे मैं कहता हूं तो उनको मेरी बात माननी पड़ती है, उसी प्रकार जब यीशु मसीह कहेगा तो बीमारी को ये बात माननी पड़ेगी। और इसी कारण से यीशु मसीह ने पिछली बार हमने देखा अंजीर के पेड़ से कहा कि अब से तेरा फल कोई ना खाए, और वो पेड़ सूख गया क्योंकि यीशु मसीह पिता के अधिकार से यहाँ पर खड़े थे, पिता के अधिकार को इस्तेमाल कर रहे थे, पिता के अधिकार के तहत बातें कर रहे थे। और जिसका नतीजा ये हुआ कि जब उसने उस पेड़ से बातें की तो पेड़ तुरंत सूख गया। लेकिन कोई भी ये कह सकता है कि ये तो यीशु मसीह के साथ में है क्योंकि वो तो पिता की अधीनता में था ही और उसका खुद का अधिकार था, इसलिए वो जो कुछ कहेगा सृष्टि उसकी बात मान लेगी। उसने सारी सृष्टि को रचा है, सारी सृष्टि में पहला उठा है, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए उसका हक तो बनता ही है कि वो कहे और ऐसा हो जाए। लेकिन हमने तो किसी पेड़ को नहीं रचा, हमने तो किसी पहाड़ को नहीं लगाया, फिर वो हमारी बात क्यों माने। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि
तुम उस पेड़ से कहो, पिछली बार हमने देखा लूका 17 उसके पद 6 में, तुम यदि उस शहतूत के पेड़ से कहो उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वह तुम्हारी बात मान लेगा। अभी हमने मरकुस में पढ़ा कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो तो वह तुम्हारी बात मान लेगा, वो उखड़कर समुद्र में चला जाएगा। तो प्रश्न है कि वो यीशु की बात मान लेगा, ये तो ठीक है, हमारी बात क्यों मानेगा? हमारी बात क्यों मानेगा? ये प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। हम किस अधिकार के तहत होंगे कि वो हमारी बात मान लेगा? मैं इस बात को बताने के लिए मैं आपको यूहन्ना के सुसमाचार में लेकर जाना चाहता हूं। पिछली बार हमने यूहन्ना के अध्याय 14 में पद 12 को पढ़ा था, जहां पर यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े कामों को करेगा। वो अपने विश्वास करने वालों के लिए, अपने ऊपर विश्वास करने वाले अपने लोगों के लिए इस बात को कह रहे थे कि जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके समान कोई दूसरा स्टेटमेंट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। तो मैंने उस पेड़ से कह दिया कि वो सूख जाए, तुम पहाड़ से कहोगे तुम्हारी बात मान लेगा। जो मैं करता हूं तुम भी करोगे। लेकिन प्रश्न वहीं पर खड़ा है कि किस अधिकार से ये होगा? जब हम यीशु मसीह के लोग हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अधिकार स्वतः ही हमें दिया जाता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग देख रहे हैं अध्याय 20 और उसके पद 21। यूहन्ना 20 और उसके पद 21। ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह अपने क्रूस की मृत्यु के बाद कब्र में डाले गए और तीसरे दिन वो मरे हुए में से जी उठे। तो जब ऐसा हुआ तो चेलों ने उसके दर्शन उस समय तक नहीं किए थे। मरियम मगदलीनी को वो दिखाई पड़ा था, लेकिन मरियम मगदलीनी ये समाचार लेकर चेलों के पास में आई थी कि मैंने उसे देखा है, वो जी उठा। लेकिन चेलों को अभी तक यीशु मसीह का दर्शन नहीं हुआ था। वे डर के मारे अपने घर में बंद थे। जहाँ यरूशलेम में जिस स्थान पर वो रुके हुए थे वहां पर दरवाजे बंद करके छुपे हुए थे। और अचानक प्रभु यीशु मसीह वहां पर आकर उपस्थित हो जाते हैं। बंद दरवाजे को पार करते हुए चले आते हैं और उनके बीच में खड़े हो जाते हैं और उसने कहा तुम्हें शांति मिले। शुरू में तो लोगों को, चेलों को उसे देखकर घबराहट हुई, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत विश्वास कर लिया। तो जिस बात पर यीशु मसीह उनको विश्वास दिलाना चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, उसको जी उठा हुआ देखकर उनका विश्वास पूर्ण हो गया। उनका विश्वास पूर्ण हो गया कि यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और जी उठा, क्योंकि उसे साक्षात उन्होंने देखा। अब वो सही मौका था कि वो अधिकार पूरी रीति से उनके हाथ में दे दिया जाए। और इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर उनसे बातचीत की। और पद 21 में यहाँ लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। ये दूसरी बार है जब उसने कहा तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यही वो वाक्य है जिस तक मैं आपको लाना चाहता था। उसने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जो अधिकार का क्रम था वो ये था कि पिता सबसे ऊपर, फिर यीशु मसीह उस अधिकार के क्रम में उसके नीचे, उसकी अधीनता में थे, और जो बाकी संसार की बातें थी वो यीशु मसीह के नीचे थी। वो तो जाहिर है क्योंकि उसने उसको बनाया। लेकिन उसने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा, तो जब मैं इस धरती पर आया तुमने मुझे काम करते हुए देखा, तुमने मुझे पिता के अधिकार को इस्तेमाल करते हुए देखा। उस अधिकार के तहत मैंने बहुत सारे काम किए। मैंने यहाँ पर चंगाई के काम किए, मैंने दुष्टात्माएं निकाली, मैंने पेड़ से कह दिया तुम सूख जाओ, मैंने झील से कह दिया तुम शांत हो जाओ। बहुत सारे काम मैंने उस अधिकार के तहत में किए। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, तुम्हारा सिर्फ इतना विश्वास नहीं हो कि यीशु मसीह पिता के अधिकार से काम कर रहे थे, यीशु मसीह पिता के द्वारा भेजे गए थे। सिर्फ इतना के लिए मैं नहीं आया, इससे आगे मैं कुछ कहना चाहता हूं, और वह ये कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जिस अधिकार के साथ, जिस सामर्थ्य के साथ, जिस योग्यता के साथ, जैसी बुलाहट के साथ पिता ने मुझे भेजा, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। जब पिता ने मुझे भेजा था तो मैं अकेला था, लेकिन यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो। तुम मुझ पर विश्वास करने वाले लोग हो,
तुमने मुझे मरे हुए में से जी उठा हुआ देखा है, और मैं भी तुम्हें भेजता हूं इस संसार में। मैं भी तुम्हें उसी प्रकार भेज रहा हूं, उसी अधिकार के साथ भेज रहा हूं, उसी योग्यता के साथ में भेज रहा हूं। तो यीशु के जो चेले हैं, यीशु के जो विश्वासी हैं, वो कोई आम लोग नहीं है। वो संसार में बाकी लोगों के समान ही दिखाई देते हैं। उनकी आंखें, उनके चेहरे, उनके जो बनावट है, उनके शरीर, सब उनके जैसे ही होंगे, लेकिन भीतर में वो बहुत अलग है। संसार के लोग जो हैं वो अंधकार में हैं, परंतु जो यीशु के लोग हैं, जो उसके विश्वासी हैं, वे यीशु के अधिकार से इस संसार में भेजे गए हैं। जैसे पिता के अधिकार में यीशु मसीह आए और उन्होंने काम किया, यीशु के लोग इस संसार में यीशु के अधिकार से भेजे गए हैं ताकि वे काम करें। आगे चल के प्रेरित पौलुस को जब इस बात का प्रकाशन मिला तो उसने इस बात को लिखा कि जो उसके लोग हैं, यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं, वे यीशु मसीह की देह के अंग हैं, उसकी देह के अंग हैं। जब यीशु मसीह इस संसार में था तो उसकी एक अपनी देह थी, जिसके कारण उस देह से जो भी प्रकट होता था वो पिता से प्रकट होता था, उसकी सामर्थ प्रकट होती थी, उसका अधिकार प्रकट होता था। जो वो कह देता था वो उसको होना पड़ता था। अब वो इस संसार में नहीं है, उस स्वर्ग में उठा लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने इस संसार में एक देह तैयार की, उसने चेलों का एक झुंड तैयार किया, उसने विश्वासियों का एक समुदाय तैयार किया। अब वो समुदाय यहाँ पर मसीह की देह के रूप में खड़ा है, जिसका सिर स्वयं यीशु है। अब ये जो देह है, ये उसी अधिकार को काम में ला रही है जिस अधिकार को यीशु मसीह ने अपने देह में रहने के दिनों में इस्तेमाल किया था, अर्थात पिता का अधिकार। जैसे पिता ने यीशु को भेजा, यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा, हमें भेजा, हम लोगों को, ये सारे विश्वास करने वालों के लिए। अब मैं आपको पहला कुरिन्थ की पत्री में लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि कोई यहाँ पर ये कह सकता है कि जो यीशु मसीह है, यहाँ यूहन्ना अध्याय 20 में जब बातें कर रहे हैं तो ये सिर्फ अपने चेलों से बात कर रहे हैं, इसलिए ये बाकी चेलों पर लागू नहीं होगा, ये अभी के लोगों पर लागू नहीं होगा, ये पहली शताब्दी के लोगों पर लागू होगा, हम पर लागू नहीं होता। इसलिए मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 3 और उसके पद 21 से लेकर हम पढ़ रहे हैं पद 23 तक। उसने क्या कहा? इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं, और कुरिन्थ की कलीसिया में एक समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि वहां पर विभाजन था, वहां पर लोगों के नाम पर विभाजन था। कोई तो पौलुस के नाम पर, कोई तो अपुल्लोस के नाम पर, कोई तो कैफा के नाम पर बंटवारा चाहता था, और लोग उनका नाम ले लेकर अलग अलग गुट में बट गए थे, और अब उनको अपना लीडर बता रहे थे और उनके नाम पर घमंड कर रहे थे। लेकिन प्रेरित पौलुस उनको ये तर्क दे रहे कि मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ जो संदर्भ चल रहा है, वहां पर जब तुम शब्द आता है तो वो तुम शब्द इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो तुम शब्द समूह के लिए, संपूर्ण समूह के लिए, पूरी कलीसिया के लिए। जैसे जब वो कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो ये जो तुम शब्द आया है ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए, समूह के लिए। जैसे हिंदी में हम लोग कहते थे तुम लोग शब्द, क्योंकि जब आप यूनानी में देखते हैं तो बहुवचन में है, तो ये जो तुम शब्द है बहुवचन में संपूर्ण कलीसिया को समेट रहा है। और जो जब वो कहता है कि सब कुछ तुम्हारा है, तो ये संपूर्ण कलीसिया के लिए कह रहा है, इंडिविजुअल के लिए नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुरिन्थ की कलीसिया के गिने चुने लोगों के लिए है। हम यूहन्ना के वचन को ये कहकर रोक नहीं सकते कि वो सिर्फ चेलों के लिए। जहां जब प्रेरित पौलुस बातें कर रहे हैं, वो संपूर्ण कलीसिया को कह रहे हैं और कह रहे हैं सब कुछ तुम्हारा है, अर्थात तुम सब लोगों का है। इसलिए मनुष्यों पर घमंड करने की जरूरत नहीं। मनुष्यों के द्वारा तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। तुम्हें कैफा के द्वारा कुछ मिल जाए, तुम्हें पौलुस के द्वारा कुछ मिल जाए, अपुल्लोस के द्वारा कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है। तुम्हारा सब कुछ ही है। तुम्हें किस मनुष्य से उसको मध्यस्थ बना के परमेश्वर कुछ देने वाला नहीं, तुम्हारा ही सब कुछ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। और उसने इसकी व्याख्या भी की पद 22 में, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और ऐसा कहते हुए उसने संपूर्ण
जगत को समेट लिया। उसने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम लोगों का है। और जब सब कुछ तुम्हारा है, सम्मिलित रूप से तुम्हारा है, सामूहिक रूप से तुम्हारा है, तो तुम मनुष्यों के नाम पर बंटवारा मत करो। ये सब कुछ तुम्हारा है। वो यीशु मसीह का था, वो परमेश्वर का था, है ही, वो तो सब जानते हैं। लेकिन जो जानने की बात यह है कि वो सब कुछ तुम्हारा भी है। तुम्हारा है, इसीलिए तो अधिकार काम करेगा, इसलिए तो पहाड़ तुम्हारी बात मानेगा और पेड़ तुम्हारी बात सुनेंगे। और यदि तुम्हारा नहीं होगा तो तुम किस मुंह से उनसे बातें करोगे, और वो क्यों तुम्हारी बात मानेंगे? लेकिन यीशु मसीह कह रहे थे कि पहाड़ बात मान लेगा, पेड़ तुम्हारी बात मान लेगा। इसका मतलब कोई तो अधिकार है जो वो अपने चेलों को देना चाहते थे, जिसके तहत पहाड़ को बात माननी पड़ती, पेड़ को बात माननी पड़ती। और यही यहाँ पर है। इसका खुलासा प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्री में किया कि क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, और जो कुछ इसमें लिखा नहीं हुआ है, परंतु वो सब कुछ तुम्हारा है। और इसके बाद वाला पद उस अधिकार के क्रम को स्पष्ट कर देता है और लिखा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। तो जो अधिकार का क्रम है वो स्पष्ट है। सब कुछ तुम्हारा है, जो सब कुछ है, जो परमेश्वर का है, जो यीशु मसीह का है, वो तुम्हारा है। यानी कि उनके ऊपर में तुमको खड़ा किया गया है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। तो जो पदानुक्रम है, पद सोपान है, वो यहां पर स्पष्ट कर दिया जाता है। और इसी के कारण वो अधिकार काम करेगा, और इसी के कारण हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। और यदि हम इसको न जाने तो हमारे मन में संदेह उत्पन्न होगा कि हम जब कहेंगे तो वो बातें क्यों हमारी बात मान लेगी, क्यों ऐसा होगा। और हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यीशु के साथ हुआ क्योंकि वो तो परमेश्वर था, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए उसके साथ हो सकता, हमारे साथ नहीं हो सकता। हम अपने आप को किनारा कर लेंगे और हम उन वचनों की सामर्थ्य से चूक जाएंगे जो हमारे ही लिए दिए गए। हम उन बातों को नहीं जी पाएंगे, उस महिमा को नहीं देख पाएंगे जिसके लिए हमें ठहराया गया। लेकिन हमें चाहिए कि हम उस वचन की बारीकी में जाएं। हम विश्वास के विषय में सीखने के लिए इतना समय क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उस विश्वास के द्वारा हम अपने संपूर्ण जीवन को जिएंगे। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमें यीशु पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। सो इस धर्मी का जो जीवन इस पृथ्वी पर होगा वो विश्वास पर ही होगा। इसलिए विश्वास जानना जरूरी है। हम कोई और बात बाद में जाने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें विश्वास जानना जरूरी है क्योंकि उस पर हमारा जीवन आधारित है। इस विश्वास को काम में लाकर हम परमेश्वर की सामर्थ्य को इस धरती में देख सकते हैं, अपने जीवन में देख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम संसार के बाकी लोगों के समान ही जिएंगे, उन्हीं के समान प्रयास करेंगे, उन्हीं के समान सब कुछ करेंगे। कभी होगा, कभी नहीं होगा। हमारे जीवन में जो अदृश्य परमेश्वर की सप्लाई है वो दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब हम विश्वास को जानेंगे तो हम उस अदृश्य सामर्थ्य तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस भरपूरी को जी सकते हैं जो उसके वचन में हमारे लिए उपलब्ध है। तो हमने इस बात को देखा कि ये जो विश्वास है वो इसलिए काम करेगा क्योंकि हम अधिकार के क्रम में कहीं पर खड़े किए गए। इसका खुलासा उस सूबेदार ने किया। मैं अधिकार के क्रम में कहीं खड़ा हूं, इसलिए मेरी अधीनता वाले मेरी बात मानते हैं। और यीशु मसीह ने हमें भी इस संसार से निकाला और निकालकर हमें अधिकार के क्रम में अपने नीचे खड़ा कर दिया, ताकि बाकी बातें हमारे नीचे आ जाए, सब कुछ हमारे नीचे आ जाए और वो हमारी बात मान ले। तो अगली बार जब आप अधिकार को इस्तेमाल करने लगे तो इस बात को स्मरण करें कि आप कौन हैं, आपको किस स्थान पर खड़ा किया गया है और क्यों वो बातें होंगी, ताकि जब आप अधिकार को इस्तेमाल करने लगे, जब आप कहने लगे, तो आपके मन में संदेह ना हो, संदेह मिट जाए। संदेह को मिट जाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा था विश्वास से कहे और संदेह ना करे, क्योंकि संदेह आ गया तो फिर वो काम नहीं होगा। तो संदेह को मिटना आवश्यक है और इसीलिए मैंने इस बात को आपके सामने में रख दिया। अब इसके साथ एक और चीज हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार ये अधिकार हमारे जीवन में काम करता है। जब हम लोग पुराने नियम में अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं तो हम ये पाएंगे कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इसलिए चुना ताकि उसके द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाए। उसने जब पहली बार उसे बुलाया,
उसी समय उसको यह आशीष दी, अध्याय 12 में उत्पत्ति की पुस्तक। और उसने उसको कहा कि तेरे कारण भूमंडल के सब लोग आशीषित होंगे। और समय समय पर उसे प्रतिज्ञा देता गया और उस प्रतिज्ञा के अनुसार एक वंश उसको दिया जाने वाला था। और जब उसका पुत्र उसका पुत्र इसहाक पैदा हुआ तो उस समय परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, उसके विश्वास की परीक्षा की कि जो विश्वास वो मेरे सामने प्रकट कर रहा है वास्तव में है कि नहीं, क्या वो कर्मों से प्रकट होगा। और हम इस बात को पाते हैं कि अब्राहम विश्वास की परीक्षा में सफल हुआ। उसने अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने की कोशिश की, परमेश्वर के दूत ने उसको रोका। जब वो विश्वास की परीक्षा में सिद्ध हो गया तब परमेश्वर ने उससे एक और बार उसी प्रतिज्ञा को दोहराया जो उसने शुरुआत में उससे की थी। हम लोग इसको पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 22 और उसके पद 16 से लेकर 18। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। उसने कहा कि तूने इस काम को किया, इस कारण निश्चय मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारों धूल के किनकों के समान करूंगा। लेकिन अब तो परीक्षा में सफल हो गया, इसलिए मैं निश्चय करूंगा, निश्चय इस काम को करूंगा। और जो तेरा वंश होगा वो अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की समस्त जातियां तुझे धन्य मानेंगी इसी बात के कारण। तो उसने स्पष्ट कर दिया कि अब्राहम के इस काम का दूरगामी असर होने वाला है, उसका असर अन्य जातियों पर होने वाला है, समस्त संसार के लोगों पर होने वाला है। और जो उसका वंश होगा वो अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। बाद में प्रेरित पौलुस ने इस बात का खुलासा किया कि वो वचन के इस प्रकार हमारे जीवन के लिए लागू होता है। उसने गलातियों की पुस्तक में इस बात को बताया, गलातियों की पुस्तक और उसके अध्याय 3 और उसके पद 16। तो वहां लिखता है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। जो प्रतिज्ञाएं दी गई थी वो अब्राहम को दी गई थी और वो अब्राहम के वंश को दी गई थी। वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। जो प्रतिज्ञा दी गई थी वो अब्राहम के वंश को दी गई थी, एक वचन में लिखा गया था, और वह वंश मसीह है। वहां लिखा हुआ था, तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि यह वंश कोई और नहीं बल्कि मसीह है। इसका मतलब है मसीह अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी हुआ। मसीह को अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होना था, वो हुआ। तो इस पृथ्वी पर जब वो आया वो अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी था। लेकिन हम इस पृथ्वी पर उसको उस प्रकार काम करते हुए नहीं देखते हैं। हम इस पृथ्वी पर उसको संसार के लोगों के समान, राजाओं के समान काम करते हुए नहीं देखते। हम उसको ऐसा नहीं देखते कि वो किसी नगर के ऊपर में राजा बनकर बैठा है, वो यरूशलेम के ऊपर राजा बनकर बैठा है। हम ऐसा नहीं देखते। हाँ, वो एक राज्य का प्रचार जरूर कर रहा था और वो राज्य था परमेश्वर का राज्य। और जो परमेश्वर का राज्य था बड़ी सामर्थ्य के साथ उसके जीवन से प्रकट हो रहा था। और परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए वो पवित्र आत्मा की संपूर्ण सहायता को ले रहे थे और वो प्रकट करते जा रहे थे, उसके राज्य को फैलाते जा रहे थे। और हमने ये देखा कि जब वो उसके राज्य का प्रचार कर रहे थे, उसने फरीसियों से, यहूदियों से कहा कि पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, वो दुष्ट आत्माओं के ऊपर में अधिकारी थे। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। ये सांकेतिक था, ये एक अलंकार है, ये कहने का एक ढंग है जिसमें वो कहा जा रहा है कि तुम शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होगे, अर्थात शत्रुओं के ऊपर तुम शासन करोगे, तुम्हारा वंश शासन करेगा। तो यीशु मसीह ने जब यहाँ इस धरती में काम किया, उसने शत्रुओं के ऊपर में शासन किया। कौन थे उसके शत्रु? वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां,
क्योंकि जब भी बीमारियों के साथ यीशु मसीह का आमना सामना हुआ, उसने बीमारियों को निकाल दिया, बीमारियों को भगा दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। और वो हर प्रकार की समस्याएं और उत्पात जो इस संसार में थे, जो एक मनुष्य को जीने नहीं देते, जो इस मनुष्य को दबाते हैं, जो इस मनुष्य को परमेश्वर की सहभागिता से रोकते हैं, उसके आनंद को छीन लेते हैं, उन सारी चीजों को उसने दबाया, उन सारी चीजों को उसने भगाया, उनके ऊपर उसने शासन किया। उसका भीतरी मनुष्यत्व ऐसे आनंद से भरा हुआ था जिसको कोई दूसरा व्यक्ति समझ नहीं सकता था। उसने अपने चेलों से भी कहा कि मैं वही आनंद तुम्हें देता हूं। तो यीशु मसीह संसार में अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हुए, और जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई थी वो यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। लेकिन प्रेरित पौलुस यहीं पर नहीं रुकता, वो इससे भी आगे बढ़ता है और बताता है कि वो प्रतिज्ञा हमारे लिए भी है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय जहां हम देख रहे हैं, हमने 16 पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं पद 29 और लिखा, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यदि तुम मसीह के हो, बस यही शर्त है। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश हो, और प्रतिज्ञाएं तो अब्राहम और उसके वंश को दी गई, इसलिए तुम वारिस भी हो। इसका मतलब कि तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। यह कथन, यह प्रतिज्ञा सिर्फ मसीह के लिए नहीं थी, हमारे लिए भी थी। और इसका मतलब है कि हम इस प्रतिज्ञा के वारिस हैं। हम इसके कारण, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के कारण जो यीशु मसीह के आने से हजारों वर्ष पूर्व की गई थी, अब्राहम से की गई थी, जिसके लिए उसकी परीक्षा की गई, जिसमें वो सफल हुआ, जिसके कारण प्रतिज्ञा की निश्चयता हुई, और हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं। हमने उसको पाने के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए किसी और नहीं किया, बस हमने उस प्रतिज्ञा को कैसे पाया, हम मसीह के हो गए और वो प्रतिज्ञा हमारी हो गई। हालेलुया, वो प्रतिज्ञा हमारी हो गई। और इसी बात को यीशु मसीह अपने तरीके से कह रहे थे, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वही पदानुक्रम, मैं पिता का हूं और तुम मेरे हो और सब कुछ तुम्हारा है। और यही बात यहां पर भी लिखा जा रहा है। और कुल मिलाकर बात आ गई, हम अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी। यीशु मसीह इस संसार में किसी मनुष्य को अपना शत्रु नहीं कह रहे थे। वह फरीसी, सदूकी और जो उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले लोग थे, उन पर उसने शासन नहीं किया और उसने कभी नहीं कहा कि वे मेरे शत्रु। लेकिन उसने बहुत सारी चीजों के ऊपर में, आत्मिक चीजों के ऊपर में शासन किया, और बहुत सारी भौतिक, शारीरिक चीजों के ऊपर भी उसने शासन किया, क्योंकि सब कुछ उसका था। और वही चीज हमें ट्रांसफर करके दिया जा रहा है, हमें दिया गया ताकि हम उन पर शासन करें, हम उन पर अधिकारी हो जाएं। यह प्रतिज्ञा के अनुसार है। परमेश्वर ने इसी की योजना बनाई थी। जब जगत की उत्पत्ति हुई, उसी समय से योजना बन रही थी। उस योजना को बीच बीच में प्रकट किया जाता था, और करते करते हम उस प्रतिज्ञा के हकदार बनकर यहाँ पर खड़े। तो जब हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, ये परमेश्वर की सत्ता को चुनौती देना नहीं है, बल्कि ये तो परमेश्वर की इच्छा है, ये तो परमेश्वर की योजना है, ये तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस काम को करें। इसलिए जिस प्रकार यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजों के ऊपर में शासन किया, हम कर सकते हैं। उसने कहा था, तुम पहाड़ के पास आओ तो पहाड़ से कहो उखड़कर समुद्र में चला जा, और तुम्हारी बात मान लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी पहाड़ के पास चले जाओ, पहाड़ को बिना वजह उखाड़ने लगे। यीशु मसीह ने कभी भी बिना वजह कोई काम नहीं किया, बिना आवश्यकता के कोई काम नहीं किया। हम वहीं पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं जहां पर आवश्यकता है। यीशु मसीह चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। यरदन की नदी गलील की झील से बहकर मृत सागर में पहुंचती थी, वो उल्टा बहा सकते थे उसको, लेकिन उन्होंने बिना वजह कुछ भी नहीं किया। उन्होंने वही किया जिसकी आवश्यकता थी, और जिसकी आवश्यकता थी वहां पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से वे कभी नहीं रुके। चाहे वहां उसको रोकने के लिए फरीसी ही क्यों न थे, चाहे आराधनालय के सरदार वहां कुड़कुड़ाने के लिए क्यों न थे, चाहे शास्त्री वहां क्यों न थे, वहां उन्होंने बिना रुके, बिना हिचके अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार हमें भी पूरे साहस के साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार लोग बीमार हो जाते हैं, कई बार लोग दुष्ट आत्माओं से परेशान हो जाते हैं, और कई प्रकार की चीजें उनको दबाती हैं, संसार की परिस्थितियां और चुनौतियां। तब वे नहीं जानते कि उन पर जय कैसे पाए। तब वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर के पास आए और प्रार्थना में अपनी बातों को उसके सामने रख दें, और परमेश्वर की दया उन पर हो तो वो उनको छुड़ा ले, परमेश्वर की दया उन पर हो तो उनको चंगा कर दे,
परमेश्वर की दया उन पर हो तो उनको दुष्ट आत्मा से छुड़ा ले। और इस प्रकार वे आशा रखते कि किसी दिन परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। हमने उससे प्रार्थना की है, लेकिन जो यीशु मसीह कह रहे थे वो इससे बड़ा था। वो ये नहीं कह रहे तुम पहाड़ के पास आकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो इस बात को कह रहे तुम पहाड़ से खुद बातें कर लेना। उसी प्रकार जब आप किसी बीमारी का सामना करते हैं तो वहां पर आकर आप परमेश्वर से प्रार्थना मत कीजिए कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं बीमार हो गया हूं, मुझको ऐसी बीमारी लग गई है, इस बीमारी को दूर कर। आपको अधिकार दिया गया है अपने शत्रुओं के ऊपर। आप अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होने के लिए, ये प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई थी, उसके वंश को दी गई। आप उसके वंश हैं। आप उस बीमारी को विश्वास के साथ यीशु के नाम में आज्ञा दे सकते हैं और उस बीमारी को जाना होगा। आप उस दुष्टात्मा को यीशु के नाम में अधिकार के साथ आज्ञा दे सकते हैं और उसको जाना होगा। आप उस हर एक परिस्थिति को जो संसार में उभरती है यीशु के नाम में आज्ञा दे सकते हैं। जो भी परिस्थिति परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध है, उसके वचन के विरुद्ध है, उसके योजना के विरुद्ध है, आप उसको आज्ञा दे सकते हैं और वो चली जाएगी। ऐसा करने का अधिकार आपको स्वयं यीशु मसीह की तरफ से मिलता है। हमारा जो पदानुक्रम है ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आया, फिर चेले आए, फिर उनके चेले आए, उनके चेले 2000 सालों में करते करते बहुत नीचे पहुंच गए और तब बहुत कमजोर सा अधिकार हमें हैंड ओवर किया गया है। नहीं, हर एक विश्वासी ठीक यीशु के नीचे पहुंचाया गया है और ठीक यीशु के नीचे है तो वही अधिकार उसको उपलब्ध किया गया है जो यीशु को पिता के द्वारा उपलब्ध था। हमें वही अधिकार दिया है, हम वही काम कर सकते हैं। इसीलिए तो वो वचन सार्थक होगा कि जब यीशु ने कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे और उनसे भी बड़े काम करोगे। और नहीं तो उतनी दूरी हो जाती तो हम बड़े काम क्या, हम और भी छोटे काम करते या कुछ करते ही नहीं। लेकिन वो अधिकार काम करेगा क्योंकि ठीक यीशु के नीचे। वो ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार पिता ने यीशु को भेजा, यीशु ने चेलों को भेजा, चेलों ने अपने चेलों को भेजा, उन्होंने अपने चेलों को भेजा, करते करते हम यहाँ तक आए। हमें भी यीशु ने भेजा, हमें भी यीशु के द्वारा अधिकार मिला है, हमें भी उसके द्वारा वो विरासत मिली। यदि हम मसीह के हैं बस इतना काफी था कि हम अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होने के लिए। इसलिए बीमारियों को निकाल फेंकिए, दुष्ट आत्माओं को भगाइए, चुनौतियों का सामना कीजिए। वहां पर आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, वहां घबराने की जरूरत नहीं, वहां पर साहस बटोरने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपको उन पर जय देने के लिए रखा है। आप जब उस अधिकार को काम में लाएंगे इस संसार में आप अलग दिखाई देंगे और तभी तो संसार जानेगा कि परमेश्वर के लोगों और संसार के लोगों में क्या अंतर है। और तभी तो वे आकर्षित होकर आएंगे जैसे वे यीशु के पास आए थे, जैसे वो उसके चेलों के पास में आए थे। जब हम नए नियम को देखते हैं तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस बात की चर्चा मिलेगी कि किस प्रकार उन्होंने उस अधिकार को इस्तेमाल किया जो यीशु मसीह ने उनको दिया था। जो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे यदि वो उस रूप में उनके जीवन में काम करता है तो हमारे लिए भी वही है। हम उनसे अलग नहीं किए गए हैं। उनके लिए अलग प्रकार का लहू नहीं बहाया गया, हमारे लिए अलग प्रकार का लहू नहीं बहाया गया। उनके लिए अलग प्रकार का पवित्र आत्मा नहीं दिया गया, हमारे लिए अलग प्रकार का नहीं दिया गया। उनके लिए अलग प्रकार का समय नहीं था, हमारे लिए अलग प्रकार का समय नहीं। सबके लिए वही बातें हैं, सबके लिए उसने ऐसा ही उपलब्ध किया है। जो नई वाचा है वो पहली शताब्दी में टर्मिनेट नहीं हो गई कि उसके बाद एक और वाचा आ गई जिसके तहत हम है। वही नई वाचा अभी भी चल रही है। जो प्रावधान वहां उपलब्ध थे अभी भी वो प्रावधान हमारे लिए उपलब्ध है। इसलिए हम उन्हीं के समान उनका उपयोग कर सकते हैं। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ेंगे, हम ये पाएंगे कि प्रेरितों ने कभी बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं की। उन्होंने सीधे सीधे जाकर उस अधिकार का इस्तेमाल किया। मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ प्रेरितों के काम और उसके 3रे अध्याय और उसके पद 1 से लेकर 7 तक 8 तक हम पढ़ते हैं। वहां एक लंगड़े का जिक्र है जो मंदिर के द्वार पर भीख मांगा करता था और पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने उस लंगड़े को देखा और लंगड़े ने कुछ भीख पाने की आशा उनसे की और पतरस उससे बातचीत करने लगा और उसने उससे कहा कि तुझे भीख देने के लिए हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है, उसका जो कुछ मेरे पास है। पतरस को पता चल गया था कि उसके पास में क्या है। उसके अंदर में वो भेद खुल चुका था, उसके अंदर में वो जो रहस्य था वो प्रकट हो चुका था। जो यीशु के कथन थे उसके अंदर में जल उठे थे। उसने उस सत्य को देख लिया था और इसलिए वो हियाव के साथ कह सकता था, जबकि वो जन्म से
लंगड़ा था और ये 40 वर्ष से अधिक आयु का था, ऐसा बाइबल बताती है। 40 वर्ष से अधिक आयु का था और वचन कहता है कि वो प्रतिदिन उस लंगड़े को मंदिर के द्वार पर बैठा दिया जाता था जहां पर वो भीख मांगे। और मैं सोचता हूं यीशु मसीह कितनी ही बार अपनी सेवकाई के दरमियान यरूशलेम के मंदिर में गए, और एक बार तो ऐसा भी हुआ जब वो अंतिम बार मंदिर में गए थे, एक सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि वहां पर बहुत सारे लंगड़े, लूले, बीमार, अंधे उसके पास में आए और उसने सबको चंगा किया था। अब मैं सोचता हूं कि ये जो लंगड़ा था वो कितना अभागा था कि यीशु मसीह जब वहां पर चंगाई और सामर्थ के कामों को कर रहे थे वहां अनुपस्थित था। शायद उसने उस दिन छुट्टी ले रखी थी, शायद उस दिन उसका उपवास था, वो किसी वजह से वहां नहीं आया, वो चंगा होने से रह गया था। अर्थात ये वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह के द्वारा भी चंगा नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु के साथ उसका आमना सामना नहीं हुआ था। लेकिन आज जब पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में जा रहे हैं, उसका सामना पतरस से होता है, और ये वही पतरस है जिसको कहा गया, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं, जो अधिकार और सामर्थ मुझे दिए गए तुम्हें दिए गए। और इस बात को जानता है, ये बात उसके भीतर में जल उठी है। उसने कहा जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको उठाकर खड़ा कर दिया। और जैसे उसने लंगड़े को उठाया, उसके टखनों में बल आ गया, वो उछल कर खड़ा हो गया और वो स्वस्थ हो गया। सामर्थ्य तुरंत काम कर गई। वहां पर उसने लंगड़े के पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की कि हे परमेश्वर इस लंगड़े पर दया कर, यदि तेरी इच्छा हो तो इसको चंगा कर। उसने कहा जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। उसने उस शिक्षा को जान लिया था कि पहाड़ से कहना क्या होता है और क्यों पहाड़ मेरी बात मान लेगा। उसने उस शिक्षा को जान लिया था और उसी के तहत उसने इस काम को किया। वो बातें उसके भीतर खुल चुकी थी और वो सामर्थ उसके भीतर से प्रकट हो गई। जब हम आगे की पुस्तकों में भी देखेंगे इसी प्रकार की घटनाएं हमें लिखी हुई मिलेंगी। प्रेरितों के काम की पुस्तक में ही देखें अध्याय 9 में, जहां पतरस लुद्दा पहुंचता है प्रचार करते हुए 32 से। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। ये व्यक्ति लकवे के बीमारी से ग्रस्त 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। थोड़ा भोजन उसको दिया जाता होगा, थोड़ा पानी उसको दिया जाता होगा, क्योंकि लोगों को सेवा करने में उसको तकलीफ होगी, बस जिंदा रहे। पतरस ने उससे कहा, एनियास के पास खड़े होकर पतरस ने कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। एनियास के पास जाकर उसने प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो उसे चंगा कर। उसने कहा यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उसको मालूम था यीशु मसीह की इच्छा क्या है। उसने करीब से रहकर उसको देख लिया था कि जब कोई बीमार यीशु को दिखाई देता है तो चाहे वह रोकने वाला फरीसी, क्रूस में चढ़ाने वाले, षड्यंत्र करने वाले लोग ही क्यों ना हो, यीशु मसीह उसको चंगा जरूर करते हैं। चाहे वो सब्त का दिन ही क्यों ना हो, यीशु मसीह कह देते हैं कि जब तुम बैल और गधे को कुएं में जो गिर जाते सब्त के दिन उनकी जान बचाने के लिए निकाल लेते हो, तो मैं क्यों चंगा ना करूं। उसने यीशु को देख लिया था कि वो चंगा करना चाहता है। उसने एनियास को देखा, उसने समझ लिया कि यीशु मसीह से चंगा करना चाहता है। उसने उसे कह दिया यीशु मसीह तुझे चंगा करते है, उठ। और वो स्वस्थ हो गया। उसने पहाड़ से बातें की, उसने परिस्थिति से बातें की, उसने पेड़ से बातें की और उसकी बातें मान ली गई। बाद में प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का जब चेला बन गया तो उसने भी इसी प्रकार अपने अधिकार को काम में लाया। हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके अध्याय 14 में इस बात को देखते हैं। और जो पौलुस है प्रचार करते हुए लुस्त्रा नामक नगर तक पहुंचा। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो, ये कहा उसने। उसने नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूं, हे पिता इस लंगड़े को चंगा कर। नहीं, उसने सीधे घोषणा कर दी। उसने सीधे अधिकार से कह दिया और ये बातें उसके लिए हो गई। जो अधिकार दिए गए हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती।
जो अधिकार हमें दिए गए हैं उसके लिए हमें परमेश्वर को कहना नहीं चाहिए, उस अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे विश्वासी जो अभी संसार में मौजूद हैं, वे अपने अधिकार को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि वे अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हैं। वे अपनी हर एक छोटी बातों के लिए परमेश्वर के पास निवेदन लेकर आते हैं और परमेश्वर से उम्मीद करते कि परमेश्वर उनकी समस्या को निपटाए, जबकि परमेश्वर ने उससे बड़ा उनको दिया है। उनको ये दिया है कि वे अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं और खुद अपनी समस्याओं को निपटा सकते हैं। उनको बस इतना चाहिए कि अपने अधिकार का ज्ञान रखें और विश्वास के साथ उसे इस्तेमाल करें, और वे अपनी हर एक चुनौतियों पर जय पाएंगे। यीशु मसीह ने अपनी हर एक चुनौतियों पर जय पाया। मसीह की देह भी इसलिए है कि वो अपनी हर एक चुनौतियों पर जय पाए। इसलिए अपने अधिकार के प्रति सजग हो जाइए। जब आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तो कोई और आपको दबाएगा, कोई और आपको अपनी गुलामी कराएगा, कोई और आपको अपनी अधीनता में रखेगा। फिर आप सोचने लगेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप सोचने लगेंगे कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा है, शायद इसके द्वारा परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता है। ऐसा करके आप चुप हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इतना जानिए कि जब ऐसा हो रहा है तो आपको दबाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कोई और है, और आपका अधिकार उस पर है। आप उसको हटा सकते हैं। यीशु मसीह विजेता है। वो जय पाया, वो मृत्यु पर जय पाया, उसने सब चीजों पर जय पाया, और उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया। उसने उस विजय में हमें शरीक किया है कि हम उसके जय में चले, उसके विजय में चले। जहां पर विजय के बाद की स्थिति है वहां पर हम रहें, और इस विजय में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। विश्वास को इस्तेमाल करने के लिए, अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। आप उसके पास में बैठिए, पवित्र आत्मा के पास में बैठिए, इन वचनों को लेकर बैठिए, और तब तक बैठिए, तब तक उन पर चिंतन कीजिए, उन पर ध्यान कीजिए, जब तक कि वो बातें आपके अंदर खुल न जाए। जब वो बातें खुल जाएंगी, आपका विश्वास सजीव होकर काम करेगा। और जब तक वो नहीं होता है, तब तक कई बार आप अनुभव करेंगे कि कभी कभी वो काम कर रहा है, कभी कभी नहीं। इसलिए वो निरंतर, अगर वो विश्वास का नियम है, विश्वास का सिद्धांत है, तो हमेशा काम करना चाहिए। वो करेगा। उसके लिए उस वचन को आपके अंदर खुलना होगा। खुलने का काम पवित्र आत्मा करता है। वो आपके अंदर खोलेगा, वो आपके अंदर में इस बात को प्रकाशमान करेगा। आप उसको जान जाएंगे। पवित्र आत्मा के पास बैठिए, और जब आप तैयार हो जाएंगे सटीक समय पर, वो आपके अंदर खोलेगा। फिर आप प्रभावशाली होंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम जोड़े से प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज हमने अधिकार के विषय में सीखा, और हमने देखा कि तूने अधिकार के क्रम में हमें यीशु मसीह के नीचे खड़ा किया है। हम अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी ठहराए गए हैं, और इसके कारण हम यीशु के अधिकार को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम अपने जीवन, अपनी परिस्थिति, अपनी चुनौतियों के ऊपर जय पा सकते हैं। और हर बात में हम आपको दोषी ठहराने के बजाय, जिम्मेदार ठहराने के बजाय, या ऐसा सोचने के बजाय, हम अपने अधिकार के द्वारा जयवंत हो सकते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं ऐसी आशीष देने के लिए। ये हमारी सोच और समझ से परे है, ये मनुष्य की कल्पना और फिलॉसफी से बड़ी है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इतनी महान आशीषों के लिए। पिता, तो अनुग्रह कर कि हम इस वचन को जी सके, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आज के वचन की संगति के द्वारा आपको अपने आत्मिक जीवन में ज़रूर उन्नति मिली होगी। आप अगर और इसी प्रकार की संगति करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपको हमारे वेबसाइट का डिटेल स्क्रीन में दिख रहा होगा। जब आप हमारे वेबसाइट में आएंगे, आपको बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ मिलेंगी जिसके द्वारा आप वचन की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।